नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज गोल्ड और सिल्वर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर को अगर देखें तो कल के सत्र में काफ़ी अच्छी तेजी दिखी थी। 79,000 रुपए के ऊपर सोना जा चुका है। जिस तरह के फंडामेंटल्स फिर से सपोर्टिव हो गए हैं, सेंट्रल बैंकों के रुख में नरमी दिख रही है। अमेरिका में जो महंगाई के नंबर्स आए थे वो अनुमान के मुताबिक थे, और अगले हफ्ते जब फेड की बैठक होगी तो बाजार अब इस बात का अनुमान लगा रहा है। 98% ट्रेडर ऐसा मानकर चल रहे हैं कि 0.25% की कटौती एक बार फिर से यूएस फेड की तरफ से हो सकती है, लेकिन आगे की कमेंट्री भी काफ़ी अहम होगी। दूसरी तरफ बड़े सेंट्रल बैंक, जिसमें बैंक ऑफ कनाडा, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, चाइना का सेंट्रल बैंक, इनके रुख में भी नरमी के संकेत दिख रहे हैं। आगे भी वहां पर भी दरों में कटौती दिख सकती है, और ये सारे फैक्टर्स यहां पे सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना के सेंट्रल बैंक में 6 महीने के ब्रेक के बाद फिर से सोने की खरीदारी शुरू हो गई। तो ये सारे फैक्टर है जो गोल्ड के लिए काफ़ी सपोर्टिव है। चलिए अब अपने मेहमान से राय ले लेते हैं कि आपको करना क्या है। टेक्निकल आईक्यू के फाउंडर अखिलेश जैन है हमारे साथ। अखिलेश जी, सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर पर आज बताइए कि क्या लग रहा है आपको, यहां से तेजी या मंदी, या आज जो मुनाफा वसूली थोड़ी बहुत दिख रही है शुरुआती कारोबार में, ये गिरावट और गहराएगी या फिर से वापस खरीदारी लौटेगी? देखिए, मोमेंटम वाइज दोनों ही प्रीशियस मेटल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं, काफी अच्छे प्लेस्ड है। यहाँ पर जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ वो सीरिया के एंड से हुआ। हालांकि सेंटिमेंट तेजी का था, पॉज था, बट सीरिया की न्यूज के बाद यहाँ पर दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एक फ्रेश ब्रेकआउट हमने देखा। और मुझे लगता है कि गोल्ड स्पेसिफिक बात करते हैं तो 70,800 900 एक ये इंपॉर्टेंट अभी सपोर्ट लेवल बन गया है और फ्रेश ब्रेकआउट लेवल है। तो प्राइजेस इन लेवल्स के ऊपर रहते हैं, तो हर डिप मेरे ख्याल से खरीदारी की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और आने वाले सत्रों में हम जो भाव है वो 80,000 से लेकर इवन 82,000 तक की रेंज भी देखने को मिल सकती है। वहीं सिल्वर स्पेसिफिक बात करें तो थोड़ा सा पॉज है चाइना के स्टिमुलस पैकेज को लेकर, और बिकॉज मेटल्स का मूवमेंट भी थोड़ा पॉज है, तो वहां पर थोड़ी अंडर परफॉर्म है कंपेयर टू गोल्ड। बट मुझे स्टिल लगता है कि इंटरनेशनल भाव में 32.1 टू 20 ये जो लेवल्स होंगे वो फ्रेश रैली यहाँ से इग्नाइट करेंगे, और प्राइजेस यहाँ से ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे भी 5 से 7% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है कि सिल्वर में भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। 93,800 का इसमें एक बेस मानना चाहिए। ओके, तो 97 देन 1,02,000 तक जल्दी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो जी। आपने 80,000 फिर आगे 82,000 के टारगेट दिए हैं, और 5% की तेजी चांदी में भी आपको यहां से दिख रही है। इसके लिए टाइम फ्रेम क्या है अखिलेश जी? टाइम फ्रेम जिस हिसाब से मोमेंटम चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इसी मंथ के अंदर इस तरह के प्राइजेस देखने को मिल सकते हैं। जी। क्रूड और मेटल्स में बताइए, इसकी चाल कैसी दिख रही है? कच्चे तेल में भी थोड़ी तेजी लौटी है। रूस पर सैंक्शन से यहां पर कच्चे तेल की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। आगे क्या होगा? देखिए, क्रूड भी कहीं ना कहीं एक नया ट्रिगर फाइंड आउट कर रहा था। तो रशिया के एंड से एंड सीरिया के एंड से ये जो भी कंफ्लिक्ट आ रहे हैं कहीं ना कहीं फ्यूल अप कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि पिछले एक महीने से हम क्रूड को एक रेंज में ट्रेड होता हुआ देख रहे थे। यस्टरडे ओनली इसने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, और मुझे लगता है कि यहाँ से भी एक अच्छी चाल के लिए क्रूड रेडी हो गया है। तो किसी भी डिप पे क्रूड को बाय करके काम करना चाहिए। 5880 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव इसमें भी 6030 से लेकर देन फिर फर्दर रैली एक्सटेंड होती है, तो 63,500 6400 जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स रख सकते हैं क्रूड में। एज वेल एज मेटल्स की बात करें तो यस, मोमेंटम अप है। चाइना के स्टिमुलस पैकेज का वेट रहेगा, किस तरह से वो एड्रेस करते हैं। हालांकि अगर प्राइस स्पेसिफिक काम करना है तो 834 के ऊपर आप कॉपर को बाय करें। 829.50 के इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली 842 856 तक के लक्ष्य कॉपर में भी देखने को मिल सकते हैं। कॉल जी। है 842 से 856 रुपए तक का टारगेट कॉपर में भी दिख सकता है, ये मानना है। और क्रूड भी अभी फिलहाल खरीदारी की सलाह यहां पर आ रही है। चलिए अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट पर मसालों पर अपनी राय बताएं। जीरा, हल्दी और धनिया, इन तीनों में क्या लग रहा है, किस तरह की चाल आगे रहेगी? देखिए, हम जिस तरह से देख रहे हैं धनिया का जो मोमेंटम है काफी अच्छा बना हुआ है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। एंड चार्ट पे भी अभी लास्ट वीक यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिला, जो एक अच्छा संकेत है कि प्राइसेस जल्दी यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेंगे। मुझे लगता है कि अगर आपने खरीदारी कर रखी है, फ्रेश आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो 7700 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। 8200 के ऊपर यहाँ पर अपनी क्वांटिटीज को एड ऑन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाला साल एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए, और प्राइस हमको जल्द ही 9,000 के ऊपर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं।
वहीं दोनों ही रेस्ट कॉन्टेक्स्ट में हल्दी एंड जीरा के अंदर जो कारोबार है थोड़ा सा म्यूटेड है, साइडवेज सा ही है, तो ट्रेडिंग स्पेसिफिक मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जीरा में 23,500 का स्टॉप लॉस प्लेस करके खरीदारी कर सकते हैं 25,100 के लिए। यहाँ पे अपसाइड है वो लिमिटेड ही रहेगी। वहीं धनिया सॉरी वहीं हल्दी का जो मूवमेंट है हम देखेंगे तो पिछले 2 से 3 महीने यहाँ पे एक रेंज बना के काम कर रहा है, जो 13,000 से लेकर 15,700 की एक रेंज है। तो मुझे लगता है कि यस, ये रेंज अभी यहाँ पे बरकरार रहनी चाहिए और जो मोमेंटम है वो डाउन साइड का रहेगा। तो ट्रेडिंग स्पेसिफिक अगर काम करना है तो 14,400 के ऊपर जब तक भाव नहीं आते तो सेल ऑन राइज की रणनीति रखें। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव वापस से 13,100 और कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट अगर इन लेवल के नीचे रहता है तो 12,000 से लेकर 11,000 की रेंज में बॉटम्स यहाँ पे बनने चाहिए। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें, 13,400 के नीचे सेल ऑन प्राइस की रणनीति रखें टीएमसी के अंदर। ओके, शुक्रिया जी अखिलेश जी, आपने नॉन एग्री और एग्री मार्केट में मसालों पर आपने राय रखी।